फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है अविकारी या अव्यय शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह यहाँ से चला गया, या फिर मैं कहती हूँ वह यहाँ से चली गई। लेकिन जो शब्द है यहाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वचन, काल, पुरुष, किसी भी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है, मोहिनी प्रतिदिन पढ़ती है। लेकिन जो प्रतिदिन शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है और यह शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। जैसे जब, तब, कब, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह एक जैसे रहेंगे। तो ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अव्यय या फिर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जो अव्यय शब्द है या फिर अविकारी शब्द है, वो 5 प्रकार के होते हैं। वह कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो हम लोग क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा बताऊंगी। क्रिया विशेषण क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्या हो जाएगी? क्रिया। और इसकी विशेषता क्या बता रही है? तेज दौड़ता है, तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। मोहिनी बहुत सुंदर है। अगर मैंने कहा मोहिनी बहुत सुंदर है, तो बहुत हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय। यह आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संबंध बोधक अव्यय, जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, दूर, पास, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, लेकिन इन्हें याद करना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर मैं आपको इससे संबंधित कुछ ट्रिक बताऊंगी। पहले इसकी परिभाषा है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगी। स्पेसिफिक डिटेल कहने का अर्थ है, जब वाक्य दिया जाएगा, अगर उस वाक्य में क्लियरली बताया जाएगा कि, जैसे मैं बताती हूँ कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठी है, तो मैंने यहाँ पर बताया के ऊपर, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठी है, तो यह क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है, जहां पर भी आपको अगर डिटेल दिया जाए तो वह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। इसकी दूसरी ट्रिक है विलोम। अगर मैं आपको कहती हूँ, इसी चीज को मैं बताऊंगी आपको स्टोरी से। अगर आपके घर में कोई दूर से आता है, तो आप उसे बाहर के कमरे में बैठाते हैं। अगर अपना घर दिखाना है तो ऊपर वाले घर में ले जाएंगे, उनको घुमाएंगे और साथ ही उसमें आप आगे चलेंगे और आपके गेस्ट पीछे चल रहे होंगे। तो क्या है इसमें? इसी का विलोम कर दीजिए, दूर, पास, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तो हमें 8 शब्द मिल जाते हैं और यह 8 शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय। तो हमें दूसरा ट्रिक मिल गया। नेक्स्ट है, पहले, बिना, ऊपर, बाद। तो ये सब कुछ शब्द हैं जो संबंध बोधक अव्यय हैं, और यह ट्रिक आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपका प्रश्न बहुत ही सरल हो जाए। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण है कुछ। इसके उदाहरण है, प्यास के मारे बुरा हाल है। प्यास के मारे बुरा हाल है। प्यास का संबंध किससे है? बुरा हाल से है। तो जो बीच में आए हैं के मारे, यह क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। पांडव कृष्ण के बिना नहीं लड़ सकते थे। पांडव का संबंध किससे है? लड़ाई से है। तो पांडव जो है वो कृष्ण के बिना नहीं लड़ सकते थे। पांडव का संबंध लड़ाई से है, और अगर कृष्ण नहीं आते तो लड़ाई वो नहीं कर पाते। तो यहाँ हो जाएगा के बिना, वह है संबंध बोधक अव्यय। मकान के पीछे गली है।
मकान के पीछे गली है, तो मकान का संबंध गली से है और के पीछे क्या होगा, यहाँ पर इस विषय में पूरा स्पेसिफिक डिटेल यानी पूरा डिटेल दिया जा रहा है, तो यह हो जाएगी के पीछे संबंध बोधक अव्यय। वह चोरी कुछ दिन पहले हुई, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई, कुछ दिन। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, पहले। तो यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय। साथ ही आपको इसमें कुछ बातें और ध्यान देनी होगी, वह है अगर आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आपको प्रश्न करना है, प्रश्न ही यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, किससे संबंध बता रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया प्यास के मारे बुरा हाल है, किससे संबंध बता रहा है, बुरा हाल से, प्यास का संबंध। नेक्स्ट है कौन सा शब्द संबंध बोधक है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। और साथ ही इसमें कुछ वाक्य दिए जाएंगे जो परसर्ग के साथ प्रयोग किए जाएंगे। परसर्ग वे होते हैं जो कारक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, उन्हें परसर्ग कहा जाता है। जैसे परसर्ग क्या है, कर्ता ने, कर्म को, करण ने, तो ये जो कर्ता ने जो आ रहा है, ने, करण ने, ये सारे क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, ये सारा जो है वह सभी परसर्ग कहलाते हैं। और साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है यह चोरी कुछ दिन पहले हुई, कुछ दिन, तो वह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। वह कौन से होते हैं, जहां पर शब्द में हम क्या प्रयोग करेंगे, योजक शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो वह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, और क्या है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इस कारण से और हो जाएगी समुच्चय बोधक अव्यय। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, परंतु तुम जाओगे या वह आएगा, या, तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनको योजक शब्द कहा जाता है। और परंतु, या, यह कुछ योजक शब्द हैं, और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, लेकिन इन्हें याद करना कठिन है, तो आप समझ जाएंगे जहां दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से शब्द होते हैं, जहां पर हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि का भाव का पता चलता है। जैसे हाय वह चल बसा, अरे तुम यहाँ कैसे, आह क्या स्वाद है। तो ये जो शब्द हैं आह, हाय, अरे, इन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। साथ ही इन शब्दों के बाद इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है निपात, जो बहुत ही सरल है। नेक्स्ट है निपात, वह क्या है, जहां पर वाक्य दिया जाएगा और जिन वाक्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए ऐसे वाक्यों को निपात कहते हैं। जैसे राम ने ही रावण को मारा था, ही क्या हो जाएगा, निपात। रमेश भी दिल्ली जाएगा, भी। मोहन कुर्सी तक नहीं खरीद पाया, तक। तो ऐसे शब्द ही, भी, तक क्या कहलाएंगे, निपात। तो इन्हें हम निपात कहते हैं। और यहाँ यह ध्यान देना है जिन शब्दों पर जोर दिया जाए उन्हें निपात कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।